ایک आयत है कुरान करीम में जिसको मैंने पढ़ा तो बड़ा अजीब महसूस हुआ मुझे। वो कुरान करीम की आयत है, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिही मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिही मिनहा व सनजज़िश शाकिरीन। जिसका तर्जमा ये है कि किसी शख्स को मौत नहीं आ सकती अल्लाह की इजाजत के बगैर, उसके मुतय्यना करदा वक्त से पहले। ये तो हो गया कि किसी भी इंसान को मौत नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो, और जो वक्त है मौत का आने का उस वक्त से पहले भी मौत नहीं आ सकती। लेकिन आगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन काना युरीदु सवाबद दुनिया नुअतिही, जो शख्स दुनिया से मांगता है, दुनिया की आज़ाइशें मांगता है, मैं उसको दुनिया ही से अता कर देता हूं। वमन काना युरीदु सवाबल आखिरति नुअतिही मिनहा, और जो शख्स आखिरत की तलब करता है मैं उसको आखिरत अता कर देता हूं। लेकिन इसमें एक बात निकलकर जो आती है, हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि जो इंसान अल्लाह से जैसा गुमान रखेगा अल्लाह उसको उसी के मुताबिक देगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के सामने दो बिजनेस हैं, एक है शराब का बिजनेस, एक है दूध का बिजनेस। अब शराब का जो बिजनेस है उसमें पैसा खूब है, खूब ज्यादा पैसा है, और दूध का जो बिजनेस है वो हलाल बिजनेस है, उसमें भी पैसा है। और इंसान अब ये देखता है कि अगर मैं शराब का बिजनेस करूंगा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मुझे बहुत नफा होगा, और मैं दूध का बिजनेस करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर इंसान ये गुमान रखता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं जो इंसान जैसा गुमान रखेगा मैं उसको वैसे ही अता करूंगा। इस इंसान ने शराब का गुमान रखा कि शराब के बेचने के जरिए मुझे नफा होगा, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसको शराब बेचने के बाद ही दौलत दूंगा। और जो इंसान ये गुमान रखता है कि मैं दूध बेचूंगा तब मुझे पैसे मिलेंगे, तो उस इंसान को दूध बेचने के बाद ही नफा होगा। तो अल्लाह यहां से ये बताना चाहता है कि चाहे तुम हलाल तरीका अपनाओ चाहे तुम हराम तरीका अपनाओ, तुम्हें मिलेगा इतना ही जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। और अगर तुम ये चाहो कि हम खूब पैसा कमा लें, खूब दौलत कमा लें, तो चाहे तुम हराम कमाओ या हलाल कमाओ, मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। तो इस आयत से हमें एक सबक मिलता है। वो सबक ये है कि हमें चाहिए कि हम हराम को छोड़कर हलाल की तरफ आए, क्योंकि हमें मिलेगा इतना ही जितना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। तुम सोचते हो कि शराब के जरिए हमें इतना मिलेगा कि हम अमीर हो जाएंगे, अमीर ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितना तुम्हें शराब में मिल रहा है उतना ही तुम्हें दूध में भी मिलेगा। अगर तुम हलाल बिजनेस करोगे तो तुम्हें हलाल भी मिलेगा, और हलाल में इतना मिलेगा कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, और उतना मिलेगा जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। और अगर तुम हलाल बिजनेस करोगे तो तुम्हारा फायदा यह भी होगा कि तुम्हें आखिरत में भी बदला मिलेगा। तुम्हें आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला महरूम नहीं करेगा अपने नेमतों से। अगर तुम यही हराम बिजनेस करोगे तो तुम्हें मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है, लेकिन घाटा नुकसान आपका ये होगा कि आपको आखिरत में जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा, जहन्नम में मुंह के बल घसीट कर आपको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।